महाराज गए थे और जटायु जी ने जाकर राम जी के प्रति जब श्री दशरथ जी के भाव का दर्शन किया, उनके प्रेम का दर्शन किया, तो जटायु जी की हिम्मत नहीं हुई दशरथ जी से राम जी को मांग लेने की। तो बोले देखिए, वचन के अनुसार तो ये मेरे पुत्र अब हुए, लेकिन मैं इनको ले नहीं जाऊंगा, आप ही अपने पास अभी रखिए, बाद में ले जाऊंगा। और इसी वचन के कारण आप दर्शन करिए, ज्येष्ठ पुत्र का कर्तव्य होता है पिता को अग्नि देना। राम जी ने जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने श्री जटायु जी महाराज को प्रदान किया है, इसी वरदान के कारण। जटायु जी ने देखा रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल के तिलक राघव की अर्धांगिनी अपनी बहू जानकी को पहचाने। कौन? जटायु जी महाराज। पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा, बोले सीते पुत्री करस जनित्रासा, आता हूं करिहूं जात धान करनासा। अभी आकर उसको समाप्त करता हूं रावण को। जटायु जी वहीं से चिल्लाए, रे रे दुष्ट ठाढ़ की न होई। आपको बताऊं, रावण के पूरे जीवन काल में आज पहली बार कोई ऐसा था जिसने रावण को दुष्ट बोलकर संबोधित किया। रावण जी नहीं, दशानन जी नहीं, दुष्ट कहा। रावण खड़ा हो गया, किसकी मृत्यु आ गई? जटायु जी उड़ने को तैयार भय, बूढ़े हो गए हैं, उड़ ही नहीं पा रहे हैं। पंखों को फैलाया, जब 2-3 बार प्रयास किया, नहीं उड़ पा रहे थे उतनी ऊंची छलांग, तो जटायु जी अपने पंखों को कोसने लगे। बोले अधम, मांस भक्षण करने का समय था तो ऊंची छलांग मारते थे, आज एक अबला को बचाने जाना है तो तुम हिम्मत नहीं दे रहे हो। जैसे जोश आया, जटायु जी ने छलांग लगाई। रावण ने आते देखा, उसको लगा कि कहीं मैनाक पर्वत तो नहीं आ रहा है, और निकट गए। लगा मानो गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हो। कांप गया रावण, और निकट गए जब जटायु जी, तो रावण पहचान गया, लिए तो बूढ़ा जटायु आ रहा है, आने दो आने दो, मेरे भुजा रूपी तीर्थ में प्राण का त्याग करने आ रहा है। जटायु जी जाकर बोले, रावण एक बात केवल तुमसे कहने आया हूं, सीता को वापस करो, वापस करो, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा पूरा परिवार भस्म हो जाएगा। जब रावण नहीं सुना तो गोस्वामी जी कहते हैं, जटायु जी ने चोंच से चोंचन मारी बिदरिस देही। इतना मारा रावण को चोंच से जटायु जी ने, दंड एक भई मूर्छाते ही। एक दंड यानी 24 मिनट के लिए पुष्पक विमान पर रावण बेहोश होकर गिर गया। एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया। जैसे मूर्छित भया, जटायु जी अपने पंजों से रावण के सिर के बाल को पकड़ के और उठाकर रावण को पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिए और जाकर के बगल में बैठ गए। किसी ने आकर कहा जटायु जी से, जटायु जी इससे सुंदर अवसर नहीं मिलेगा, ये बेहोश है, इसकी 20 आंख नोच लीजिए, अंधा बना दीजिए इसको। जटायु जी ने कहा कि ये मूर्छित है, मैं भारत का पक्षी हूं। भारत का अर्थ है भा यानी धर्म, रत यानी लगा हुआ। जिस देश का एक एक जीव निरंतर धर्म में लगा रहता है, उस देश का नाम है भारत। मैं भारत का पक्षी हूं। युद्ध में जो मूर्छित हो गया है, युद्ध में जो पीठ दिखाकर भाग रहा है, और युद्ध में जो निहत्था हो गया है, इन तीनों पर प्रहार करना अधर्म की कोटि में आता है। मैं इसको मार नहीं सकता हूं। उसने कहा, धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा, ये जग गया ना अब तो आपका प्राण ले लेगा। तो जटायु जी बोले, सुनो, अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु का वरण कर लिया जाए। मैं मरना स्वीकार करूंगा, परंतु अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। 24 मिनट बाद रावण की मूर्छा खुली है और निकाला चंद्रहास खड्ग, और तुरंत उसने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। आकाश में जैसे पंख कटा है,
गोस्वामी जी कहते हैं, काटत पंख पराग खग धरनी। पंख कटा तो जटायु जी गोल गोल घूमते घूमते ऊपर से नीचे गिरे। लेकिन आपको कहूं, रो नहीं रहे हैं। सुमिरि राम के अद्भुत करनी। जटायु जी के मुख से एक ही बात निकल रहा है, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। अद्भुत किया नाथ आपने, मेरे पंखों को कटवा दिया, बड़ी कृपा हो गई रघुनाथ जी आपकी। किसी ने कहा, दिमाग ठीक है कि नहीं आपका? पंख कट गया और कह रहे हो कि भगवान की अद्भुत करनी हो गई। जटायु जी बोले, देखो यदि पंख लगा रहता है मेरे शरीर में तो राम जी के पास मुझे जाना पड़ता और जा करके बताना पड़ता कि रावण लेकर गया है। मैं इतना युद्ध करते करते थक गया हूं कि भगवान मुझे विश्राम देना चाहते हैं और मेरे पंखों को कटवा कर मुझे निश्चिंत कर दिए और कहना चाहते हैं कि जटायु जी, अब आपको मेरे पास नहीं आने की आवश्यकता है, मैं आपके पास पहुंचूंगा। जटायु जी वहीं पड़े रहे। भगवान रावण ले जाकर सीता मैया को पुष्पक वाटिका में, अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका के एक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे पधराया है। इधर लक्ष्मण जी के आने के बाद भगवान आश्रम में आए और आपको अभी बीच कथा में श्रवण कराया, मां से विहीन आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए हैं। जटायु जी से मिले हैं। जटायु जी ने पूरी बात बताई। भगवान बोले, आपकी दुर्दशा किसने की तात? जटायु जी बोले, प्रभु समझने का अंतर है। आप जिसको दुर्दशा समझ रहे हैं, मैं उसी को सदगति समझ रहा हूं। भगवान ने जटायु जी के सिर पे हाथ रखा, उनको गोद में बिठा लिया और कहे, प्रभु ये दुर्दशा नहीं है, मेरी गति है। और ये गति नाथ दशानन यह गति की। रावण ने मेरी ये गति की है और उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया है, दक्षिण दिशा में लेकर गया है। राम जी, आपको केवल सूचना देने के लिए मैंने प्राण को बचा के रखा था शरीर में, अब मुझे विदा करिए। भगवान की स्तुति करके गिद्धराज जटायु जी भगवान से अविरल भक्ति मांग करके प्राण का त्याग किए हैं। और यहां भगवान ने गिद्धराज जटायु जी को अपने धाम विदा किया है और उनकी अंतिम क्रिया राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण की है। यहां शंकर जी की बात कहते हैं, गिद्ध अधम खग आमीस भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। भगवान शंकर कहते हैं, उमा, गिद्ध जो अधम है, मांस खाने वाला पक्षी है, ऐसे पक्षी को भी राम जी ने ऐसी गति प्रदान कर दी जो गति जोगी लोग मांगते हैं भगवान से, प्रभु हमको दीजिए। राम शंकर जी बोले, देवी एक गूढ़ बात बतावें? मां बोली, कहिए प्रभु। गूढ़ बात माइक में नहीं कहते हैं, कहां कहते हैं? कान में। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर ने मां से कहा, थोड़ा पास आइए। मां पास आई तो बाबा बोले, देवी सुनहु उमा ते लोग अभा हरि तज हो विषय अनुराग। उमा वो जीव अभागा है जो ऐसे भगवान को छोड़ करके विषय में लीन है। और आपको बताऊं, जो भगवान से विमुख है उसको पश्चात पछताना तो पड़ेगा ही। आज नहीं पछताए तो अंतिम समय पछताए। जैसे लड़का परीक्षा तक कुछ ना पढ़े, अब परीक्षा के दिन पछताता है, काश पढ़ ले रहती, काग लिखे में आज। उसी प्रकार जीव की गति होती है।